नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 4 पदार्थ, धातु और अधातु, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। तो इस लेसन में अपन को मेटल क्या होती है, नॉन मेटल और इनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इनके यूजेस क्या होते हैं, वो अपन को स्टडी करना है। तो फर्स्ट देखते हैं मेटल्स क्या होती हैं। धातुएं धातुएं चमकीली होती हैं। अगाध वर्धनीयता जिसमें मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, कठोरता और ये सभी जो गुण प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है धातु। तो धातु के गुण देखते हैं। सबसे पहले कि रूम टेम्परेचर पर जो धातुएं होती हैं वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती हैं, ठोस अवस्था में। लेकिन एक इसका अपवाद है कि मरकरी जो होती हैं, पारा जिसको Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, केवल ऐसी धातु हैं जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी धातु हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, तो Hg, मरकरी। सेकंड इसका कैरेक्टर है कठोरता, हार्डनेस। धातुएं कठोर होती है, लेकिन इसमें भी अपवाद है कि सोडियम और पोटेशियम ही एक ऐसी धातु हैं जो सॉफ्ट होती है, नरम होती है, जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्लियर। नंबर थर्ड है मेलाबिलिटी, अगाध वर्धनीयता। अगाध वर्धनीयता का मतलब जो मेटल्स होती हैं उसको हथौड़े से पीट करके पतली चादर में चेंज किया जाता है, उसको कहते हैं मेलाबिलिटी, अगाध वर्धनीयता। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल है, एल्यूमिनियम चद्दर बहुत पतला सा बनाया जा सकता है, तो ये धातुओं का कैरेक्टर है। नंबर 4 तन्यता, डक्टिलिटी। धातुओं को खींच करके पतले वायर में चेंज किया जाता है, उसको कहते हैं डक्टिलिटी, तन्यता। जो गोल्ड होता है, सोना, Au से रिप्रेजेंट करते हैं। सोने की डक्टिलिटी बहुत ही अधिक होती है। जैसे सोने के आभूषण भी हैं, तो कितने पतले पतले वायर में वो कन्वर्ट हो सकता है। और ये जो गोल्ड होता है, सोना, उसको इतना खींचा जाता है इतने पतले वायर में कि यह अति चालकता जैसा गुण प्रदर्शित करता है, सुपर कंडक्टिविटी जैसा। रिंगिंग साउंड या सोनोरस, इसमें क्या होता है, जो भी धातुएं होती है, जैसे मंदिर वगैरह में अपन देखते हैं कि जो भजन कीर्तन करने वाले होते हैं ना, घंटी वगैरह बजाते हैं, तो वो भी एक लयबद्ध साउंड उत्पन्न करती हैं धातुएं। धातु से बनी कोई भी वस्तु है अगर किसी ठोस चीज से टकराती हैं तो कितना आवाज़ उत्पन्न करती हैं, उसे ही कहते हैं रिंगिंग साउंड या सोनोरस। जैसे घंटी भी बजाते हैं अपन, तो धातुएं कठोर सतह से टकराती हैं तो रिंगिंग साउंड उत्पन्न करती हैं। पदार्थ के इसी गुण को कहते हैं अपन सोनोरस। अब आती है क्रियाशीलता, कि धातु की जो क्रियाशीलता होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए धातुएं स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। ये अयस्क की फॉर्म में नेचर में उपलब्ध है। सबसे कम क्रियाशील जो है वो गोल्ड होता है, इसलिए प्रकृति में ये गोल्ड स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। अब जैसे लोहा है, तो लोहे पर जंग लगना, लोहा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सभी क्या है, धातु हैं, मेटल्स होती हैं। सभी जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो धातुओं में ही आता है। तो लोहे पर जंग लगना, जैसे आयरन है, लोहा, जब लोहा बारिश के समय में भी खुला पड़ा रहता है नीचे आसमान के नीचे, तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाती है। तो ऐसा किसके कारण होता है, जब लोहा ऑक्सीजन और वातावरण की जो नमी है उसके साथ में रिएक्शन करेगा तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग। कितनी बार ये जंग का फॉर्मूला पूछा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe2O3.XH2O, X का मतलब कितने ही वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का केमिकल फॉर्मूला। जब कॉपर है, तो कॉपर के बर्तन को भी अगर लंबे समय तक हवा में रखा जाता है तो क्या होता है कि हल्के हरे रंग की परत जम जाती है। तो ये रंग भी पूछा हुआ है कि कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक हवा में रखा जाता है तो कौन से रंग की परत जमती है, तो हरे रंग की परत जमती है। और इस हरे रंग में किन का मिश्रण होता है, किसके कारण जमती है, तो ये हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuOH का होल ट्वाइस और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। अब जैसे कि कॉपर है, उसको हवा में रखा, तो इस कॉपर ने क्या किया, इन्वायरमेंट से, वातावरण से इसने वाटर भी ग्रहण करा, CO2 भी ग्रहण करा और ऑक्सीजन भी ग्रहण करा, तो इसने क्या बनाया, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है जो कॉपर के हरा होने का कारण है। क्लियर। अब कंडक्टिविटी, चालकता। चालकता में क्या होता है कि सभी जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब उसमें विद्युत का फ्लो, विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। धातुएं आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, ये सभी धातुएं हैं। गोल्ड सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। गोल्ड के बाद में होता है Ag, सिल्वर। एक अपवाद यहाँ पर भी है, Pb, सीसा।
जो लेड होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है कि पीबी सीसा, इसी का नाम है, सीसा और लेड भी बोलते हैं, तो विद्युत का कुचालक होता है। ये जो गोल्ड होता है बहुत ही गुड कंडक्टर होता है। जैसे ये उपग्रह वगैरह होते हैं या सुपर कंप्यूटर होते हैं, उसमें गोल्ड के वायर का यूज़ किया जाता है। आगे अपन पढ़ेंगे नॉन मेटल्स, अधातु, कल की क्लास में। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।